बच्चों हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की थी, आगे हमने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करनी है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ा ही जनरल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे काम आएगा, और 7th से ही ये शुरू हो जाता है। तो इसका नाम है द रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है, हमने देखा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोई नेचर में 70 मेटल हैं। तो कुछ मेटल बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन कुछ कम रिएक्टिव हैं और कुछ बीच में आती हैं। तो उनको अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे रखी गई है। तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो टॉप पे प्लेस की गई है एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एट द बॉटम। तो दिखाते हैं आपको हम क्या है हमारा केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके सामने कुछ मेटल दी गई हैं, लेकिन आप अभी मैं बोल रहा हूँ कि 70 मेटल्स हैं, लेकिन हमने ली हैं कुछ कॉमन मेटल्स, उनका बनाया गया है जी केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल जो हैं वो इनके बीच में आ जाती हैं, कुछ नीचे भी आ जाती हैं, जो जनरली यूज होती हैं, ज़्यादातर रिएक्शनों में यूज होती हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे। तो ये देखिए सबसे टॉप पे है पोटाशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। हमें पता है पोटाशियम और सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इवन के बाहर रखेंगे, ऑक्सीजन से जब वाटर वेपर्स होते हैं मॉइस्चर से, उससे रिएक्ट होके इसको आग लग जाती है, रिएक्शन कर जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मेटल हैं ये भी रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ, लेकिन लेस करती हैं, हीट करने पे या गर्म करने पे ऐसे ये भी करती हैं एसिड के साथ या वाटर के साथ। लेकिन ये जो नीचे वाली मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, लेकिन इसके सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए पोटाशियम का सिंबल है के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, ठीक है, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Ag। इसके नीचे भी एक मेटल आती है प्लेटिनम, वो गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज है, इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको बड़ा एक आसान तरीका बनाया गया है। वो कहता है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्लियर? ऐसे आप और भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन दिस इज इजी। केदार के नाथ Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीके Fe, पकाता का पी के नहीं लिख देना, हमने सिंबल लिखने अपने, लेड Pb और है H, ठीक है। उसके बाद कहता है दोबारा H से अगर शुरू करें तो हाई कोर्ट है आपका, दो बार लिखेंगे, हाई कोर्ट है आपका। ये तरीका है आसान करने का और दिमाग में बिठाने का कि भूले ना। जब भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है ना, कि बार रिएक्शन होती है, वो बताता है कि बताओ जिंक क्लोराइड से आयरन को रिएक्ट किया होगा या नहीं होगा, जो 7th में आपने शुरू किया होगा, बड़ा कंफ्यूजन है उसमें। लेकिन ये अगर आपके दिमाग में है, जड़ से आप लिखेंगे, अब जड़ से लिखेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है ना। जब आपको याद हो जाएंगे ना तो बड़ी आसानी से आप उसी टाइम लिखेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इस पे आपको बताएं कि कई बार हमारे दिमाग में आता है ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, जी इसमें बीच में क्यों आ गया। तो इसके दो रीजन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये मेटल जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये मेटल जो है और कम रिएक्टिव हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये मेटल जो है ऊपर वाली, आपको पता है एसिड में होता है हाइड्रोजन, आपको पता है वाटर में होता है हाइड्रोजन। ये जो ऊपर वाली मेटल हैं ये एसिड से या वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं,
लेकिन जे वाली मेटल जो है जो उससे रिएक्ट नहीं करती। कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा तो एल्युमिनियम के बर्तन में तो हम खाना बनाते हैं, वो पानी से रिएक्ट नहीं होता। वो स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको बड़ा, जैसे आयरन है उसको रेड हार्ड करना पड़ता है, फिर उस पर स्टीम डालनी पड़ती है। ऐसे ही एल्युमिनियम पे बड़ा स्टीम जो है, बड़ी हार्ड स्टीम इस पर डालनी पड़ती है, फिर रिएक्शंस होती हैं। वो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम शुरू करेंगे। तो दूसरा रीजन मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम में मैंने डाला HCl, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, पोटाशियम जहाँ से हाइड्रोजन को छुड़ा लेता है। मीन कैसे छुड़ा लेता है, ये बन जाता है KCl और हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल सकती है, बैलेंस आप कर सकते हो करना हो तो ये हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें, ये सभी मेटल एसिड से रिएक्ट हो जाएंगी, कुछ गर्म करने पे होंगी, कुछ किसी ना किसी कंडीशन में ये सारी मेटल हो जाएंगी, वाटर से भी और एसिड से भी ये हाइड्रोजन गैस छुड़ा लेंगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे कॉपर की, अगर आप बात करें मरकरी की, गोल्ड की या प्लेटिनम की, ये एसिड से रिएक्ट नहीं होते, ये नो रिएक्शन। गोल्ड की बात करेंगे, ये है गोल्ड, इसका सल्फ्यूरिक एसिड डाला आपने, इसकी रिएक्शन नहीं होती। तो दिस इज द मेन रीजन कि हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है कि ये मेटल एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, लेकिन ये मेटल नहीं होती। ये इतनी रिएक्टिव होती हैं, आपको पता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कॉइन्स मेटल या नोबल मेटल बोला जाता है ना। पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाना बनाते थे और खाते भी थे। फिर उसके बाद कॉपर आ गया, है ना, ये क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते, हम क्या करते हैं, अब एल्युमिनियम में खाना बनाता है तो एल्युमिनियम बड़ी सारी चीज़ों से रिएक्ट कर जाता है और दिस इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अदर मेटल्स दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। और आपको पता है गहने भी हम इनके पहनते हैं, किसके, सिल्वर और गोल्ड के। क्यों, क्योंकि इनको जंग नहीं लगता, इनको क्रूजन नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती एटमॉस्फेयर कंडीशन के साथ। प्लेटिनम के भी गहने बनते हैं, वो उससे भी महंगा है। तो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेते हैं तो जो आपकी बड़ी ज़्यादा मदद करने वाला है केमिस्ट्री में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सारी केमिस्ट्री की मैक्सिमम जो मेटल की रिएक्शन आप पढ़ते हैं या मेटल साल्ट की, वो इन्हीं के बेस पे हैं। वो देखेंगे हम, कल रिएक्शन शुरू करेंगे, उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों।